बच्चों मेंटल मैथ क्लास 9 का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं और इस सीरीज में हम करें चैप्टर नंबर 11 हीरोज फार्मूला। आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ी शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। बिल्कुल पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेंटल मैथ है, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे और अगर आप पूरी वीडियो देखते तो आपके समझ में ज़रूर आएगा और समझ में आने के बाद तो आपको दूसरों को ज़रूर बताना है ताकि और अच्छे से समझ में आ सके और आपके मार्क्स अच्छे आ सकें या रैंक भी आपकी अच्छी आ सके, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सोल्व करना है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, एरिया गिवन है, फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बच्चों। सेमी पेरीमीटर, ये मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पहले साइड का मालूम होना चाहिए, में साइड कितनी है, तभी तो हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर पाएंगे। मीन्स पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर होता है। आइए अब एक क्वेश्चन में जो गिवन है वो एरिया गिवन है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिर्फ √3/4 a², और a का मतलब साइड से है, ठीक है। लेकिन एरिया जो गिवन है उसको हम इक्वल रख देते हैं इस तरीके से, समझ में आ गया। अब a² हमें फाइंड आउट करना है तो a² को इधर ही रहने दे, 4√3, ठीक है। अब इधर 4 इधर डिवाइड में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और √3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर ये डिवाइड में हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, ठीक है। और a की वैल्यू निकाले तो स्क्वायर को इधर ले आओ और इक्वल के साथ इधर आकर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और ये आ गई, ठीक है। 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 मीटर आ गया बच्चों। ये साइड आ गई 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि अगर हम इन तीनों साइड को ऐड कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है 4 4 4 12, 12 को 2 से डिवाइड किया आ गया 6 मीटर। ये सेमी पेरीमीटर आ गया बच्चों इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो क्या कहता है, s - a 12, s - b 19, s - c 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड s फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आइए मैं लिख लेता हूँ और मैंने आपको पहले पार्ट में बताया है कि हम सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया तो इसको अगर हम इनको जमा कर दे तो हमारा s निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इन तीनों को हम s - a, s - b, s - c की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो सेमी पेरीमीटर की फॉर्म में आएगा। देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15 का 5, ठीक है, कैरी 1 1 2 3 35, तो 35 सेंटीमीटर बच्चों ये हमारा s निकल कर आ गया। हो गया क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें फिर गिवन है s - a, s - b, s - c। हमें फाइंड करना है b की वैल्यू फाइंड आउट करना है और b की वैल्यू इधर है और यहाँ पर हम देखें तो s भी लिखा हुआ है, तो s हमें फाइंड आउट करना होगा। तो s कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये जो दिया हुआ ना 17 + 28 और +35, ठीक है, यानी s - a, s - b, s - c की वैल्यू को हम ऐड कर दें तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाता है। 8 और ये 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 की 0 कैरी 2, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, ये आ गया। ये क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। हमें b की वैल्यू निकालनी है तो b तो हमारा s - b, इस तरीके से ये b की वैल्यू निकालनी है और ये इक्वल है 28 के। तो s की जगह s की वैल्यू को पुट कर देना, ये s की वैल्यू आ गई बच्चों। तो s की जगह s की वैल्यू को पुट कर दें, -b = 28, ठीक है, -b = 28, 80 को ले आओ आप इधर तो -80 हो जाएगा और ये -s तो सॉरी -b है, ये -b = 10 में से 8 माइनस करेंगे 2,
यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, और ये बड़े नंबर के सामने जो माइनस का साइन है वो साइन हम इधर लगा देंगे, तो माइनस से माइनस का साइन कट गया, तो बी की वैल्यू आ गई बच्चों 52। ये बी की वैल्यू आ गई। हो गया आपका क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज 16। आइसोसेल ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये पेरीमीटर गिवन है 16, तो मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर। पेरीमीटर जो गिवन है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। द रेशो ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस, और रेशो गिवन है, जो इक्वल साइड है ना ये इक्वल, इसका रेशो 3 है, यानी ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और बेस का है 2, ये लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें करना क्या होगा, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है तो सम ऑफ रेशो से इसको डिवाइड कर दें तो आपकी एक वैल्यू निकल कर आएगी। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 से इसको डिवाइड कर देता हूँ तो एक वैल्यू निकल कर आई है 2, और इस वैल्यू से अब हम 3 को, इस 3 को और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी साइड निकल कर आ जाएगी। तो फर्स्ट साइड क्या होगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 सेंटीमीटर, और सेकंड भी रहेगी आपकी 6 क्योंकि इक्वल हैं, और थर्ड रहेगी आपकी बच्चों क्या होगी, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। अब आप एरिया निकाल सकते हैं। ये देखो सेमी पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर कितना है 16, सेमी पेरीमीटर तो 16 है, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ हो जाता है, और हाफ क्या होगा 8, तो 8 लिख लेते हैं इनटू एस माइनस ए, यानी 8 माइनस ए, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 8 में से ये 6 माइनस करेंगे 2, और 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 को लिख लो, 4 इंटू 2 लिख ले, और 2 इंटू 2 ये तो गिवन है, और इंटू 4। अब 2 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है, इस 2 का नहीं बना, तो जिसका पेयर बना है उस नंबर को बाहर निकाल लीजिए, जिस नंबर का पेयर बनता है उसमें से एक नंबर बाहर निकाल लेता है। तो 4 का भी बना, 4 भी निकाल लिया, 2 का नहीं बना तो 2 को अंदर रहने दिया, तो 2 4 जा कितना होता है 8, तो 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों आपका एरिया आ गया। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो क्या कहता है, इफ़ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 40 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए ये रोम्बस है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, ये 40 हो गई, ये 40 हो गई, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ये 40 मीटर, ये 40 मीटर, ये 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये लॉन्गर साइड हो गई। लॉन्गर साइड कितनी है 48 है, 48 मीटर, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो हमें सबसे पहले तो निकालना है एस, ये ट्रायंगल ले लेनी है, ठीक है, ये ट्रायंगल हमें ले लेनी है। इस ट्रायंगल का एस अगर निकाले तो 40 + 40 + 48/2, इसी से तो निकलेगा एस, ठीक है। यानी एस का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, हाफ पेरीमीटर होता है, ठीक है। और इन सब को ऐड किया तो 128 आएगा। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 64 आ जाएगा, 64 मीटर, ये एस आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपको निकालना है रोम्बस का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया तो निकलता है इस हीरोन के फॉर्मूले से, यानी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं और इसको एक डायगोनल ने इसको डिवाइड किया गया है, तो ये जो रोम्बस है ये 2 इक्वल ट्रायंगल जिसके एरिया इक्वल होंगे उसमें डिवाइड हो गया। तो हम ये, क्योंकि ये एक ट्रायंगल का एरिया है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस, इस शॉर्ट में लिख दिया एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। आइए देखो 2, अब एस क्या है बच्चों 64, 64 को लिख सकते हैं 8 × 8 लिख लें, फैक्टर करके लिख लें, एस माइनस ए, यानी 64 माइनस 40 कितना होगा 24 होगा। 24 को लिख लेते हैं 6 × 4 लिख लेते हैं, फिर ये साइड भी बी वाली रहेगी, ये भी ऐसी रहेगी, 24 ही आएगा, तो 6 × 4 लिख लेते हैं, और
एस माइनस 6 ये था 64 माइनस 48, तो 64 माइनस 48 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है बच्चों, 16 आएगा। करके देखते हैं। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, 5 में से 4 गया 1, और 16 को लिखेंगे 4 इंटू 4 लिख ले। ठीक है, अब देखो ये 4 का पेयर बन रहा है, इस 4 का भी पेयर बन रहा है, इस 6 का भी बन गया और 8 का भी बन गया। इनमें से एक एक नंबर बाहर निकाल लो आप। 6 निकल गया, 4 इंटू 4, और उसको करना है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपका एरिया आ जाएगा। अब 4 4 जा होता है 16। ठीक है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 हो गया। 32 को मल्टीप्लाई करना है 6 8 जा 48, 48 से करना है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 64 और 48 इधर, ये फिर वही नंबर आ गया। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 और 32, सॉरी 32 है। ठीक है, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, 3 8 जा कितना होता है 24, कैरी 2 आएगा। 3 4 जा 12 और 2 14, तो 6 ये 3 9 और 4 13 होता है, 13 का 3 4 और 1 5, ये 1 आ गया। इसको ये आपका 1536 मीटर स्क्वायर, ये आपका रोम्बस का एरिया आ गया बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल, एंड थैंक यू।